Very good morning, students. So, today we will do chapter 7, that is sportsmanship. So, it is your response to winning and losing that makes you a winner or a loser. So, dear children, good sportsmanship is an invaluable quality to be learned during student life. It is the lesson which we learn on the playground but guides us in every area of life. स्पोर्ट्समैनशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सीखते तो शायद हम जस्ट स्कूल के प्ले ग्राउंड में हैं, बट वो जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो पूरी हमें लाइफ भर हमें गाइड करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्ले ग्राउंड थ्रू अ स्टोरी. अब नीचे आपको एक स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी को हम देखते हैं. सो स्टोरी इज जसमीत वॉज अ गिफ्टेड स्टूडेंट. जसमीत क्या है? एक गिफ्टेड स्टूडेंट है. ही एक्सीलेंट इन स्टडीज एज वेल एज इन फुटबॉल. वो क्या है? पढ़ाई में तो अच्छी है ही साथ वो फुटबॉल में भी बहुत अच्छी है. ही हैड बिकम accustomed to winning. He always wanted to be first. He did not like defeat at all. उसे हमेशा ही क्या है? अब पढ़ने में भी अच्छी हैं, फुटबॉल में भी अच्छी हैं, इसलिए उसे हमेशा यही है कि मैं हमेशा फर्स्ट आऊँ. हारना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. वन डे ड्यूरिंग द रिसेस ए फुटबॉल मैच वॉज गोइंग ऑन बिटवीन जसमीत क्लास एंड द को क्लास. एक दिन रिसेस के जो दौरान फुटबॉल मैच हुआ जसमीत की क्लास के बीच में और साथ वाली क्लास के बीच में. सो द टीम ऑफ अदर क्लास स्टूडेंट्स वॉज विनिंग बाय 2 goals. जो दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स की टीम थी वो क्या है? 2 goals से जीत गई. जसमीत वॉज इन इमेंस एंगर. जसमीत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था. ही वॉज रेपिटेडली यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज टू हिज फ्रेंड्स. वो अपने जो टीममेट्स थे, दोस्त थे, उनके प्रति बहुत ही जो लैंग्वेज है वो बहुत ही और वे से यूज़ कर रही थी, मतलब अच्छी लैंग्वेज वो यूज़ नहीं कर रही थी. देन सडनली द अदर टीम स्कोर्ड अनदर गोल. क्या अचानक क्या हुआ? जो दूसरी टीम ने एक और गोल ले लिया. एंड जसमीत गॉट वेरी एंग्री. और जसमीत को बहुत गुस्सा आया. वाइल पुशिंग द गोल कीपर रवि को, जो गोल कीपर रवि था, उससे उसने धक्का दिया. ही सैड, कांट यू स्टॉप 1 goal? वेयर इज़ योर अटेंशन? क्या आप एक भी गोल रोक नहीं पाए? आपका ध्यान कहाँ पे था? रवि फेल्ड ऑन द ग्राउंड. साइलेंस स्प्रेड ऑल अराउंड. द होल टीम गैदर्ड अराउंड दैम. Jasmeet's friends Harsh said to make him understand, improve your behavior, Jasmeet. Winning or losing do not matter much. It's just a game. जो रवि है, गोलकीपर है, वो नीचे गिर गया. हर तरफ शांति हो गई, सारी टीम वहाँ पे इकट्ठी हो गई. जसमीत का जो दोस्त था हर्ष, उसने उसे समझाया कि अपनी जो लैंग्वेज है, अपना बिहेवियर जो है उसे इम्प्रूव करो. जीतना और हारना ये मायने नहीं रखता, ये सिर्फ एक गेम है. I do not like defeat at all. I can't be defeated, Jasmeet shouted. बट जसमीत ने समझने की कोशिश नहीं की. वो फिर भी यही बोल रही थी, मैं हार नहीं सकती, मुझे नहीं हारना है. His friends were already aware of his nature, but everyone was upset to his behavior that day and all the students left the game in between. Jasmeet was left alone in the field. उनके जो सारे दोस्त हैं सभी को उसके नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में पता था, बट उस दिन उसने जो किया उससे सारे बहुत अपसेट थे. सारे जो उसके साथी थे, टीममेट्स थे, वो चले गए ग्राउंड से और जसमीत अकेली रह गई. सो यू हैव सीन हाउ जसमीत इज़ ओवरवेल्म्ड विद पेशेंस टू विन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कीपिंग दिस पार्ट ऑफ स्टोरी इन माइंड. अब आपने ये जो स्टोरी सुनी है, इस स्टोरी को माइंड में रख के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने उनका आंसर देना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिड जसमीत शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप? क्या जसमीत ने अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई? नो, जसमीत डिड नॉट शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप. क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बिहेवियर, जैसा उसने लैंग्वेज यूज़ की अपनी टीममेट्स के साथ. सेकेंड वन, गोलकीपर रवि को उसने नीचे गिराया. ये कोई भी एक अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप कभी नहीं करता ऐसा. सो आंसर इज नो, जसमीत डिड नॉट शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप. एंड क्वेश्चन 2 इज, व्हाट शुड वी डू टू शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप? गिव 3 एग्जाम्पल्स.
सो हम अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओबे द रूल्स, सेकेंड वन वी हैव टू प्ले विद ऑनेस्टली, एंड थर्ड वन वी हैव टू एक्सेप्ट डिफीट. सो थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू यू टेक इट डिफीट? अब आप हार को कैसे लोगे? आई टेक माई डिफीट विद डिग्निटी. बेटा ऑलवेज अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है, हारना और जीतना ये एक लाइफ का पार्ट है, गेम का पार्ट है. बट इट डज़ नॉट मीन कि अगर हम हार गए हैं हम सामने वाले के साथ बुरा बिहेव करें, या अगर हम जीत गए हैं तो हम बहुत गर्व महसूस करें, बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करें कि हमारे जैसा कोई भी नहीं है. एंड क्वेश्चन 4 इज़ हाउ डू यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स आफ्टर लूजिंग? अगर आप हार गए हो तो आप अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करोगे? सो आई एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बाय congrats opposite team because losing and winning is the part of the